बेंगलुरु में जो हमारा एरो शो फिलहाल चल रहा है, वहां पर हमारे DRDO के द्वारा फाइनली एंड ऑफिशियली इंडिया का जो पहला 100% इंडिजिनस रक्षा कवच प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको यहाँ पे अनवेल कर दिया गया है और इसमें लेजर बेस्ड एनर्जी वेपन्स को भी इंटीग्रेट किया गया है। और ये बहुत ही खास इसलिए बन जाता है बिकॉज अगर आप दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम देखें, फिर भले वो S-400 हो, फिर भले USA का थार्ड सिस्टम हो, इजराइल का आयरन डोम सिस्टम हो, किसी में भी लेजर वेपन्स को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं किया। भारत एक खौफनाक हद तक रिवायती जंग की तैयारी कर रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन्स, राफेल एयरक्राफ्ट, मिसाइल, रेडार, सैटेलाइट्स। भारत ने फ्रांस से रफाल फाइटर जेट और पनडुब्बी जैसे कई हथियार खरीदे हैं, लेकिन अब भारतीय हथियार के लिए सुपर पावर कतार में है। हमें यह जानना चाहिए कि हिंदुस्तान को शिकस्त हम नहीं दे सकते हैं बजरिया डिप्लोमेसी, बजरिया जंग, चाहे वो कन्वेंशनल हो या एसिमेट्रिकल हो। वो जो इंडिया का आत्मनिर्भर भारत है, अपना मेक इन इंडिया है, उसमें तो वो मोदी ने अगर फ्रांस को पिनाका रॉकेट, यानी कि फ्रांस को अगर पिनाका रॉकेट सिस्टम बेच दिया तो इट मींस कि उनका वो जो मॉडल है वो कामयाब हो गया। भारतीय फौजें पाकिस्तान की सरहदों के इतना नजदीक हैं और उस तमाम असला और एमुनिशन उनके पास मौजूद है कि किसी भी लम्हे वो पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। 6 घंटे के नोटिस पे पाकिस्तान को तैयारी का मौका भी नहीं। ये सबसे बदले ले रहा है। क्या बदले ले रहा है? उन्होंने कहा जनाब मेरी बात सुने, एक वक्त था कि ये पाकिस्तान और इंडिया को इनसिक्योर करके हम दोनों को असला बेचते थे। आज यूरोप रशिया से इनसिक्योर है, रशिया यूरोप से इनसिक्योर है, हम दोनों को असला बेचते हैं। इंडिया हर तीसरे दिन नाउजुबिल्लाह मेरे मुंह में खाक, हर तीसरे दिन कार पकड़ाए आपके। जब एक इतनी हठधर्म और मजबूत हुकूमत है जिसको हिंदुस्तान के अंदर कोई रेजिस्टेंस नजर नहीं आती और असेंबलियां दोनों लोकसभा एंड राज्यसभा उनकी पूरी पजीराई कर रही हैं और वहां की अदलिया भी उनके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती, तो इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट को आप नेगोशिएटिंग टेबल पे कैसे लाएं? इस किस्म के हथियार और अब ताकत इकट्ठी कर रहा है जो हमसे ज्यादा दुनिया के लिए खतरा है। ये जो आपने बात की कि थर्मो न्यूक्लियर जो यानी हाइड्रोजन बॉम्ब जो शायद सिर्फ अमेरिका और रशिया के पास है, जो साउथ में वो न्यूक्लियर सिटी बना रहे हैं। पिछले दिनों हमने बात की थी शायद जो अग्नि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी वो हम पे हमारे खिलाफ तो उनके बेशुमार हथियार है, लेकिन ये मिसाइल चाइना और फिर कल को रशिया और अमेरिका तक पहुंचेंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा, दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत हर फील्ड में कमाल पे कमाल कर रहा है। दोस्तों मेक इन इंडिया नंबर 1 पर चल रहा है भारत का। दोस्तों आपने जिस तरह से देखा, इसरो ने अपना नाम पूरी दुनिया में बना लिया है। हर कोई इसरो का नाम अब इज्जत से लेता है और अब इसी तरह से DRDO का नाम भी पूरी दुनिया में चमकने वाला है। दोस्तों अब DRDO को भी दुनिया भूलेगी नहीं, क्योंकि दोस्तों अब बड़े बड़े जो वेपन बना दिए हैं, वो जो इतनी एक्यूरेसी वाले वेपन है और इतने सस्ते हथियार हैं, दोस्तों क्या बताएं आपको कि पूरी दुनिया सिर्फ DRDO पर डिपेंड हो जाएगी आने वाले टाइम पर। दोस्तों भारत के DRDO का एक बहुत बड़ा कारनामा सामने है। दोस्तों DRDO ने लेज़र डिफेंस सिस्टम बना लिया है खुद का, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है और पाकिस्तान परेशान। और भारत के इक्विपमेंट बहुत ही सस्ते हैं और चीन के तो एकदम ही रद्दड़ हथियार हैं दोस्तों, और रशिया के बड़े महंगे हैं, अमेरिका के भी महंगे हैं। और दोस्तों रह गया सिर्फ इंडिया, जो सस्ते दाम पर एकदम एक्यूरेट और अच्छे हथियार बना कर देता है। और दोस्तों यहाँ के जो साइंटिस्ट है, इतने बढ़िया काम करा है उन्होंने कि दुनिया के बड़े बड़े देशों ने भारत से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने शुरू कर दिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। वेरी पॉजिटिव एंड एन अमेजिंग डेवलपमेंट फॉर इंडिया। दोस्तों बेंगलुरु में जो हमारा एरो शो फिलहाल चल रहा है, वहां पर हमारे DRDO के द्वारा फाइनली एंड ऑफिशियली इंडिया का जो पहला 100% इंडिजिनस रक्षा कवच प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको यहाँ पे अनवेल कर दिया गया है। उन्होंने इस तरीके से इस पूरे के पूरे रक्षा कवच प्रोटेक्शन सिस्टम की अनवेलिंग को रिसेंटली हमारे एरो शो में किया है। नौ वैसे तो इसके बहुत सारे मायने हैं, पर्टिकुलरली हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, लेकिन दोस्तों ये खबर बहुत ही स्पेशल बन जाती है फॉर 2-3 मेजर रीजंस। पहली बात तो इस पर्टिकुलर
रक्षा कवच प्रोटेक्शन सिस्टम ने, डीआरडीओ ने बहुत ही ज़्यादा प्राइड के साथ इस बात को कहा है कि इसमें लगा हुआ हर एक कंपोनेंट, फिर भले वो मिसाइल फायरिंग यूनिट हो, फिर भले वो बैटल मैनेजमेंट यूनिट हो, फिर भले वो हमारा रेडार डिटेक्शन यूनिट हो, किसी भी प्रकार का यूनिट, किसी भी प्रकार का जो कंपोनेंट है वो 100% इंडिजिनसली भारत ने अपने ही देश में उसको तैयार किया है। और इसमें लेजर बेस्ड एनर्जी वेपन्स को भी इंटीग्रेट किया गया है। और ये बहुत ही खास इसलिए बन जाता है बिकॉज अगर आप दुनिया के बड़े बड़े बहुत ही ज़्यादा जो फेमस एयर डिफेंस सिस्टम्स माने जाते हैं, जैसे कि रशिया का S-400 हुआ, यहाँ तक कि जो इवन इजराइल का आयरन डोम सिस्टम माना जाता है, उसमें भी आपको लेज़र बेस्ड एनर्जी वेपन्स सिस्टम्स जो हैं वो उसके अंदर हमें इंटीग्रेटेड नहीं देखने को मिलते, लेकिन डीआरडीओ ने अपने इस रक्षा कवच सिस्टम में उनको भी इंटीग्रेट किया है। एंड नंबर 3 जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत ही स्पेशल रीज़न है, वो ये है कि इवन अगर आप आयरन डोम के साथ भी इसकी तुलना करने जाएं तो दोस्तों यहाँ पर जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है, जिसको कि वो लोग बहुत लंबे टाइम से इस्तेमाल करते आए हैं, वो भी आपको बता दूँ दैट इज़ ऑल्सो नॉट 100% इंडिजिनस सिस्टम। लेकिन दोस्तों इसमें ये एक ओपन सीक्रेट है कि इस आयरन डोम सिस्टम को बनाने में इजराइल की बहुत ज़्यादा जो मदद है वो अमेरिका के द्वारा करी गई है। बिकॉज अगर आप दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम देखें, फिर भले वो S-400 हो जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल सिस्टम माना जाता है, फिर भले यूएसए का थार्ड सिस्टम हो, इजराइल का आयरन डोम सिस्टम हो, किसी में भी लेजर वेपन्स को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं किया गया। हाँ, इन्हीं कंट्रीज के पास लेजर वेपन्स अलग से हो सकते हैं, हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन डीआरडीओ ने एक ऐसा मल्टी लेयर्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम तैयार किया है जिसमें कि इस पर्टिकुलर लेजर वेपन को भी इंक्लूड कर लिया गया। अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारत इस साल एक और रिकॉर्ड बनाने वाला है। खबर है कि बेहिसाब हथियारों की बिक्री इस साल भी जारी रहने वाली है। इंडोनेशिया के बाद अब फिलीपींस को लेकर आई एक खबर ने भारत के हथियार बाजार में जबरदस्त तूफान ला दिया है, जिसमें भारत फिलीपींस की $200 मिलियन की हथियार डील का जिक्र है। रिपोर्ट की माने तो भारत इस साल फिलीपींस के साथ $200 मिलियन से ज्यादा के सौदे में छोटी दूरी की मिसाइल बेचने वाला है। रिपोर्ट्स में भारतीय सूत्रों का हवाला दिया गया, बताया गया कि चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत फिलीपींस के बीच दूसरा सबसे प्रमुख रक्षा निर्यात अनुबंध होने वाला है। उम्मीद जताई जा रही है कि फिलीपींस के साथ होने वाली डिफेंस डील आर्मेनिया से भी बड़ी होने वाली है और इस डील में केवल आकाश मिसाइल को शामिल किया जाएगा, इसमें रडार और बाकी हथियार प्रणाली भी शामिल होंगे, ये भी कहा जा रहा है। बता दें इससे पहले फिलीपींस ने भारत के साथ ब्रह्मोस को लेकर ऐतिहासिक डील की थी, जो भारत फिलीपींस के बीच अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा कि आप देखें ना, हालात यह है कि इंडिया से फ्रांस जाएंगे, इंडिया से फ्रांस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जाएंगे बिकॉज सस्ते हैं, बिकॉज वो समझते हैं कि इनके साथ हमारी क्रेडिबिलिटी है, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में मसला नहीं होगा, हमें सस्ती चीजें चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड आपस में बहुत महंगी चीजें बेचती है और लेती देती है। वो कहते हैं कि हमें ये जो काम चाइना ने करना था वो काम कौन करेगा, वो काम इंडिया से लो, सस्ता, जबरदस्त। और उनको ये समझ आ गई है कि इंडिया डेमोक्रेट कंट्री है, हमें इस चीज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो इंडिया का पिनाका रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज 90 किलोमीटर है, ये फ्रेंच डेलीगेशन को रिसेंटली उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था 2-3 महीने पहले, और उन्होंने कहा था ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अगर फ्रांस इंडिया से मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहा है तो गल तो फिर आगे निकल गई ना, बात तो भाई आगे निकल गई, बात यहां तो ना रह गई। चाइना भी चाहता है कि अमेरिका के चंगल से इंडिया को दूर रखें, रशिया भी चाहता है कि बड़ी ताकत है, बिकॉज इंडिया विल डिटरमिन द स्कोप, एक्शन, स्ट्रेटजी, डायरेक्शन ऑफ द ग्लोबल साउथ। इंडिया डिटरमिन करेगा बिकॉज इंडिया अपने आप को उन्होंने ग्लोबल साउथ का वो बना लिया, वो हर मुल्क के लिए वो पैसे भी दे रहे हैं, वो सारा कर रहे हैं। जैसे तैसे जो भी हो, हर कीमत के अंदर इंडिया को इंगेज करके रखना है। दिस इज व्हाट दे हैव बीन थिंकिंग, दिस इज व्हाट दे हैव बीन डिसाइडिंग, दिस इज व्हाट दे हैव बीन वर्किंग। मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया एआई में भी अपनी स्पेस बनाएगा, वेस्ट को असला भी बेचेगा। ये इंडियंस ने वैसे बड़ा पत्ता खेला है, इंडियंस ने बहुत पत्ता खेला है फ्रांस के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना के, बहुत बड़ा पत्ता खेला है। फ्रांस जो है ना, फ्रांस दुखती रग है अमेरिका की। फ्रांस यूरोप के अंदर लीडर है। फ्रांस एक वो लिबरल वर्ल्ड का प्रचार करता है।
इंडिया भी अपने आप को सेकुलर कहता है। अब पूरे का पूरा यूरोप स्टडी नहीं कर रहा है इस वक्त नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं इधर बैठ के। हर मुल्क कहेगा कि हमने पैसे देने हैं, हर मुल्क कहेगा। इंडियंस ने अपनी स्पेस बना ली और अब ये अपना अगर असला बेचना शुरू कर दिया इन्होंने तो बस फिर सत्ते ही खाते हैं। पिनाका रॉकेट सिस्टम इंडिया बेचेगा। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।